इस पे एक पॉइंट मेरे को ध्यान आया है कि 1956 में एक वो आया था जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके हिसाब से पूरी इनकम टैक्स और ये सब बनी थी कि आपको ट्रस्ट करना है टैक्स पेयर को। बेसिकली अगर आपको भी रिमाइंड होगा कि हमको इनिशियल एलसीए को पढ़ा कि आपको सबसे, और इजाद भी उससे हुआ है पूरा इनकम टैक्स का और ये सब का, जो फेसलेस असेसमेंट और ये सब जो भी उसको ही मद्देनजर रखते हुए बोला है कि आपको बिलीव करना है टैक्स पेयर पे। यू डू नॉट हैव टू गो कि आपको सबको स्क्रूटनी नहीं करनी है। लेकिन क्या वो अभी बीट नहीं हो रहा है इसका कहते कि हर चीज़ को आप एक देखो, बेसिकली एक होता है दो टाइप के, आपको भी पता है 2 टाइप के ऑडिट होते हैं। एक होता है एक आप कंसीड माइंड से सोचते हो कि यार ये तो फ्रॉड ही है, मतलब आप ओल्ड जिम को वही देख रहे हो कि फ्रॉड ही है ये तो पक्का है ना। आप उसमें जेन्युइन जो है, जो जिसने जेन्युइन किया, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेरा क्लाइंट है जिसने जेन्युइन टैक्स लोन जेन्युइन डोनेशन दिया जो कि मुझे पता है क्योंकि ही बिलोंग टू अ कैटेगरी जहाँ पे उसने वो बेसिकली वो अनाथ था, उसको उस आश्रम ने ही पैसे दिए थे, मतलब उसी ने उसको बढ़ाया और उसने और उस एट अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो हमेशा हर साल देता है, मतलब क्योंकि वो मतलब 1 करोड़ का उनका इनकम है, वो हर साल 10% देता है, अपने 10 लाख रुपए हर साल वो डोनेशन देता है। अब उसने डिसअलाउ कर दिया है असेसिंग ऑफिसर ने, कि डिसअलाउ किया है कि जबकि हमारे पास हर प्रूफ है, हर वो है कि हम तो दे ही रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं। फिर हमने इसको अपील किया है, हम इसको अपील किया और फिर वो अपील में हम लोग अभी तो ठीक है ITA में तो फिर मतलब उसको करेंगे, लेकिन इट वॉज इसमें ये है कि जेन्युइन को भी आप वो कर रहे हो, तो ये तो आपको मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपके पास आप जेन्युइन को नहीं करो टारगेट। यस यू आर राइट, नो डाउट कि इसमें जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनको हैरेस किया जा रहा है। हालांकि उनको करना ये चाहिए था, जो भी आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ईमेल जाए, उन्हीं को मैसेज जाए, उन्हीं को नोटिस जाए। नोटिस भी उनको ही जाना चाहिए, आप तो सबको ही दे रहे हो, आप सबको भेज रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, पूरी इंडिया के अंदर अमंग्स द जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, जो भी रिफंड ले रहे हैं, वो बेचारे सोच के बैठे यार हमने क्या अपराध कर। हाँ बिल्कुल, मतलब एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। आप ट्विटर में देखो, आप सोशल मीडिया में देखो, हर कोई बोल रहा है कि आपको कि आप रिफंड क्यों नहीं दे रहे हो, 6 महीने हो गए। जैसे एग्जाम्पल, अब मेरे हिसाब से कुछ जो डाटा के हिसाब से देखा जाए तो कुछ 4.5 करोड़ लोगों का रिफंड अभी भी रुका हुआ है करंट लोगों, जिनका ITR रिफंड है एंड विच आर एलिजिबल, न्यू रिजीम में फाइल किया हुआ है। न्यू रिजीम में तो आपके पास कोई डिडक्शन का तो स्कोप ही नहीं है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है, जहाँ उन्होंने फेक लिया वो भी नहीं है। अगर आपका AIS TIS में अगर कन्फ्यूजन है तो ठीक है, तो जेन्युइन है कि भाई, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ क्यों रिफंड रोका है वो। और जो अभी आपके हिसाब से CBDT का ये भी आया है कि हम लोग और उसको एक्सटेंसिव तरीके से देख रहे हैं, CBDT चेयरमैन ने जो वो किया, तो ये क्या जेन्युइन है कि नहीं। मतलब वो जो 1956 का जो जिस पे सब लोगों ने बात करी उसको डिफॉल्ट नहीं, वो उसको बीट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ हम। हाँ, आई मीन इसमें 2 सिनेरियो हैं पंकज भाई, इसको हम इस तरह से दे सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, क्योंकि अब आप समझिए, अब लोगों ने अगर ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, तो इसका मतलब लोगों ने वो काम किए हैं ना, किया है। पिछले 4 से 5 सालों में लोगों ने गलत तरीके से डिडक्शन क्लेम करी है, तो गवर्नमेंट ने इस साल से इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी कि भाई आज के बाद ये काम होंगे ही नहीं। अब इसके अंदर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ट्रस्ट इन्वॉल्व हैं, हर कोई इन्वॉल्व है इसके अंदर। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है, देखिए इसमें पैनिक होने की किसी जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए ऑडियंस को बता दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास इस तरह का कोई भी मैसेज ईमेल आता है इनकम टैक्स से, कोई परेशान नहीं होना। आपने अपने पोर्टल पे पहले जाके तो चेक कर लेना है, हालांकि पोर्टल पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप अपने आप से पूछ के देखो कि भाई क्या आपने जो ITR फाइल करी है उसमें जेन्युइन है कि नहीं है। सिंपल, सही बात है, आप अपने आप से संतुष्ट हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि भाई मैं जेन्युइन नहीं हूं, तो आप घबराओगे, आप परेशान होगे।